आप अफराना बानो के पति, जो अफराना बानो गत दिनों पार्षद थी, बशीर नारी का जो पार्षद थे, उनके बेटे हैं ऐसा आप लिल्लू जी। अभी इन्हीं को प्रताड़ित करने का इशू आया है। नगर पालिका भादरा ने बिना सुनवाई का मौका दिए और बिना सही तथ्यों के जांच करे इनके ज़मीन को, जिनका मालिकाना हक इनको मिला हुआ है, जिनके पट्टे बाकायदा 2013 में जारी हो गए थे, उन पट्टों को अकारण निरस्त करके और सिर्फ राजनीतिक हड़बड़ास निकालने के लिए इनको अतिक्रमण हटाने का नोटिस दे दिया। और नोटिस भी आप अचंभा करोगे, ऐसी जगह का दिया है जिस जगह के बारे में तहसील का प्रशासन खुद कंफ्यूज है। नगर पालिका भादरा ने एक चिट्ठी दी इनको कि साहब आप के यहाँ अतिक्रमण है और ये हमने जांच करवाई है। पट्टा निरस्त की कार्रवाई का नोटिस इन्होंने 29/6/26 को दिया। उस समय जब ये चर्चा चल रही थी तो इन्होंने इस जगह की पैमाइश के लिए अर्जी लगाई। किसने? गुलाब बेगम, जो इनकी माता जी, उन्होंने अर्जी लगाई। अर्जी पर यह जवाब मिला हमें। जवाब क्या मिला कि रिपोर्ट पटवारी हल्का 8 बिरानी को मानते हैं, 8 BSD को मानते हैं, जहाँ ये जगह स्थित है उसको मानते हैं कि ये जगह रीफिटिंग की है। ये तारीख है जो हमें दी गई 26/6/26 को। हमने दोनों कागजों को एक कागज पर ले लिया आपको दिखाने के लिए। इसी 25 तारीख को पटवारी रिपोर्ट करके देते हैं 25/6/25 को। आप अचंभा करोगे, इसमें टीम है इन 2-3 लोगों की। ये टीम लिख के देती है कि साहब चक 5 BSD के पत्थर नंबर 448 से 472 व चक 4 BSD के पत्थर नंबर 458 से 469 पर मौके पर मौजूद पत्थरों से DGPS मशीन की सहायता से उपरोक्त भूमि का सीमा ज्ञान करवाया जाकर निशानदेही देगी। उक्त चक 8 BSD रीफिटिंग से प्रभावित है। मौका फर्द तैयार कर उपस्थित कार्मिकों को पढ़ करके सुनाई और हस्ताक्षर करवाए गए। ये रिपोर्ट इन्होंने तो दे दी तहसीलदार को। सेम अगले दिन हमें ये कहते हैं, जब गुलाम बेगम ने कहा कि हमारी जमीन का जो आप इशू कर रहे हो उसकी पैमाइश करके दो, तो इन्होंने जवाब दिया कि सीमा ज्ञान टोकन क्रमांक नंबर इता पर आवेदक चक 8 BSD के खाता संख्या 141, कुल रकबा 0.5 है, गुलाम बेगम पत्नी बशीर अली, जाति काम खनी, साकिन भादरा, खातेदार रिकॉर्ड दर्ज भूमि का सीमा ज्ञान करवाना चाहती है। श्रीमान जी, उक्त चक 8 BSD रीफिटिंग से प्रभावित है, अतः खातेदारी भूमि का सीमा ज्ञान करवाया जाना संभव नहीं। इतना बेशरम प्रशासन हो जाए कि एक प्रार्थी को तो ये कहे कि तेरी जांच हो ही नहीं सकती, वही प्रशासन नगर पालिका को ये कहे कि हमें 4 पत्थर दूर से, 4 चक दूर से हम पैमाइश करके लाए 7 किलोमीटर दूर से, और ये सीमा ज्ञान करा दिया। सर यही नहीं, इन्होंने बार बार ये बात कही, आज तक ये बात कही है कि साहब हम देखो ये चक रीफिटिंग के चक हैं, इन चकों में हम कार्रवाई नहीं कर सकते। ये कागज है 1998 का, और इसने बाकायदा चक बताए भादरा के। इन चकों में 24 चक हैं ये टोटल। इन 24 चकों में रीफिटिंग है, इस वजह से पैमाइश नहीं हो सकती। ये 1998 से लेकर के आज तक ये मानते हैं। 2024 में इन्होंने पैमाइश करने की, जब इन्होंने कोई काम करना था गुलाम बेगम ने, तो इन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई 2024 में, और रिपोर्ट ये दी कि ये चक रीफिटिंग से प्रभावित है, इसलिए इसकी पैमाइश नहीं हो सकती। साहब खातेदारी भूमि, इसमें पट्टे जारी करवा लिए और ये कह रहे हैं कि साहब रीफिटिंग है, रीफिटिंग में आपको पैमाइश नहीं करके दे सकते। लेकिन अभी तहसील का प्रशासन कह रहा है कि साहब आपने पट्टे गलत जारी करवा लिए। कब पट्टे जारी करवाए? गुलाम बेगम ने 2013 में पट्टे जारी करने के बाद, ये दोनों पट्टे हैं जो 2013 में जारी करे गए, ये पट्टे जारी कराए गए 2013 में। बाकायदा सरकार की फीस भरी, पट्टे जारी कर दिए गए। पट्टे जारी करने के लिए जो इनके पास कागज थे, ये जमीन अलॉटमेंट है, जिस मालिक से इन्होंने जमीन खरीदी थी, ये मालिक का पहचाननामा है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद, और ये जिस टाइप की बातें कर रहे हैं, इससे सिर्फ राजनीति की गंध आ रही है और राजनीतिक दुर्भावना से किसी को आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए कि नगर पालिका के चुनाव में, पिछले तीनों चुनाव में ये हमारे साथ रहे,
ये रफीक कुरैशी के साथ रहे, हाजी दाऊद के साथ रहे और मुस्कान बानो के साथ रहे, हाजन बैतुल बानो के साथ रहे, इसलिए इनके साथ राजनीतिक दुर्भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी देश में, लोकतांत्रिक देश में ऐसा काम नहीं होता होगा जैसे इस भादरा में हो रहा है। और मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से, राजस्थान के गृह सचिव से, राजस्थान के मुख्य सचिव से ये दरखास्त करना चाहता हूं कि जिस तरीके की अराजकता यहाँ फैलाने का प्रयास किया जा रहा है क्षेत्रीय प्रशासन द्वारा, आप इस पर लगाम लगाइए, आप कानून का राज स्थापित करिए, क्योंकि हमारे पास जो पट्टे हैं उन पट्टों को बाकायदा जारी करवाने के लिए जो लेआउट प्लान है 2012 का, ये लेआउट प्लान है, मैं आपको दिखा सकता हूं। इस लेआउट प्लान में जो इस जगह पर ये पट्टा दिखाया जा रहा है, इस जगह ये पट्टे दिखाए जा रहे हैं, ये जगह आवासीय भूमि है। यहाँ किसी ने आवासीय पट्टे जारी करवा लिए तो वो बिल्कुल पट्टे जारी करवा सकता है। ये जगह 2012 के लेआउट प्लान की जगह है। इस लेआउट प्लाट में लेआउट प्लान के मुताबिक ये दोनों पट्टे जो जारी करवाए गए, इन पट्टों को निरस्त करने के लिए इन्होंने जब नोटिस दिया, पहला नोटिस दिया, ये पहला नोटिस इन्होंने दिया करीब 29/6/26 को और समय दिया 7 दिन का। उस 7 दिन के दरमियान इन्होंने सारे कागज, जिन कागजों से पट्टे जारी करवाए, वो सारे कागज नगर पालिका को उपलब्ध करवाए। नगर पालिका ने बिना सुने एक तरफा कार्रवाई करते हुए और कोई वजह नहीं बताई पट्टा खारिज कर दिया। पट्टा खारिज करके आप अचंभा करोगे कि कितनी इन्होंने नगाई पहन रखी है। इन्होंने नोटिस जारी जो करे हैं वो नोटिस इन्होंने जारी करके अपने पास रख लिए और पार्टी को नोटिस देने की बजाय इन्होंने 7/8/26 को चस्पा करके आए इनकी दीवार पर, और दीवार पर चस्पा करके आके और ये कह दिया कि साहब आपको 3 दिन का वक्त दिया जाता है। शुक्रवार के 3 बजे दीवार पर चस्पा करके आए, जबकि जो 6ठे महीने में इन्होंने नोटिस निकाला था वो नोटिस बाकायदा इन्होंने हाथ में लिया, इसके हस्ताक्षर करके दिए, पावती दी, तो इब्की बार भी पट्टा हाथ में दिया जा सकता था। लेकिन इन्होंने जिस तरीके की तानाशाही करने की कोशिश करी है और पट्टा बिना सुने, और कोई वजह नहीं बताई कि आपका पट्टा इस वजह से निरस्त कर रहे हैं, कोई वजह नहीं बताई। पट्टे की वजह बताते, बाकायदा वजह सही होती तो अब इनका पक्ष भी नहीं लेते। और अतिक्रमण ये बताते कि आपने इतने फुट अतिक्रमण कर रखा है। मैं उस जगह का कल मौका देख करके आया, भी कहीं 5 फुट 7 फीट 10 फीट कोई अतिक्रमण तो नहीं है। एक लाइन के भीतर ठेठ तक मकान है और उस मकान को तोड़ने का इन्होंने कल सुबह का समय दिया है 3 दिन का। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हम आप सब साथियों को ये इतला दे रहे हैं, प्रशासन को ये कहना चाहते हैं आपके मार्फत कि हम इस गलत कदम का विरोध करेंगे, डट करके विरोध करेंगे और वहाँ खड़े होकर के विरोध करेंगे कि आप इस तरीके से किसी को हानि नहीं पहुँचा सकते। सदोष हानि पहुँचाने का करते हैं अभिषेक नयन जो यहाँ का ईओ कर रहा है। मैं उस ईओ को कहना चाहता हूँ, यूँ हानि पहुँचाने का काम आपसे पहले 2 थानेदारों ने भी करा। उनका क्या असर हुआ आप देख सकते हो, यही असर आपका होगा। आप किसी के द्वारा इस्तेमाल मत हो, कानून का राज स्थापित करो। अगर गुलाम बेगम ने पट्टा कम कीमत में जारी करवा लिया, इन्हीं की भाई अदरीस वकील जी के को नोटिस दिया है कि आपने रकम कम भरी, तो रकम का नोटिस दो। नगर पालिका चाहती है रकम भरवा ले। फिर तो हमने 5500 पट्टे जारी करवाए थे एक कैंप में, आपके तो इस कैंप में 120 पट्टे जारी हुए, हमने 5500 पट्टे जारी करवाए। आप सबको यूं परेशान करोगे, पट्टे निरस्त कर करके अगले चुनाव में अपनी तरफ खींच लोगे, लोगों को डरा करके अपनी तरफ खींच लोगे, नगर पालिका चुनाव को प्रभावित करना चाहते हो। यूं कोई प्रभावित नहीं होगा, लोग डट के मुकाबला करेंगे। ये इनके मोहल्ले के लोग भी बैठे हैं आज तो टोकन लोग बताने के लिए और ये आग्रह करने के लिए मीडिया की स्पष्ट बात, एक एक कागज आपको दिखा सकते हैं। कोई कागज में कमी है, कोई कागज में दिक्कत है तो बाकायदा वो चेक लिस्ट बताते हैं कि आपने जो हमें कागज सबमिट करें इन कागजों में एक कमी है, इसलिए आपका पट्टा खारिज कर रहे हैं। कोई वजह नहीं बताई गई पट्टा खारिज करने की। पट्टा खारिज करके शुक्रवार को इन्होंने सूचना भेजी, हालांकि कागजों में लिख दिया कि हमने 7 दिन पहले सूचना दे दी, नहीं, कागज परसों दिया है, वो भी उस पर दीवार पर चस्पा करा है, उसकी फोटो खींच के प्रिंट निकाला। तो ये एक तरफा कार्रवाई का मार्क्सवादी पार्टी विरोध करती है। और कल हमारा कार्यक्रम था मानगढ़ गिरफ्तारी देने जाने का, वो कार्यक्रम हम निरस्त करते हुए
बहुत बड़ा मसला था ट्रेड डील को लेकर के, मजदूर संहिता को लेकर के। लेकिन जिस तरीके से इस भादरा तहसील में अल्पसंख्यक साथियों को निशाना बनाया जा रहा है, एससी के साथियों को निशाना बनाया जा रहा है, हम इसका विरोध करेंगे। और विरोध करते हुए हम मांग जरूर करेंगे वहां कि आपने पट्टा किस वजह से खारिज करा। आपके पास एक दिन में 2 रिपोर्ट प्रशासन की है, ये रिपोर्ट हम जरूर दिखाएंगे। हम जरूर दिखाएंगे ये रिपोर्ट कि आपने हमें पैमाइश करके नहीं दी, आपने हमारी संपत्ति को तोड़ने से पहले यह कह दिया कि सीमा ज्ञान तो कर ही नहीं सकते, नियम ही नहीं है, रिफिटिंग 8 PhD, और उसी सीमा ज्ञान पर आप कह रहे हो कि अतिक्रमण है। इसका विरोध करते हुए कल हम सुबह 8 बजे, 8 नहीं 7:30 बजे हम इस जगह पर जाएंगे और वहाँ प्रशासन आएगा तो उसको ये सवाल जरूर पूछेंगे और विरोध करेंगे इस बात का। हमारे को कुचल करेंगे, फिर अगर फोड़ देंगे तो उनकी ताकत होगी, नहीं तो यूँ नहीं फोड़ने देंगे, यूँ किसी भी तहसील के लोगों को परेशान नहीं करने देंगे। आपको मैं सूचना दूँ, आप अचंभा करोगे। रिडकोर लगी हुई है, एक रिडकोर एक कंपनी है जिसने सड़क बनानी है, जिसका क्या लेना देना है। रिडकोर दादागिरी कर रही है, रावसर से लेकर के मोजाना तक लोगों को 45 फीट के नोटिस दे दिए। अरे क्या लगी हुई है रिडकोर, क्या थोत देख रखी है यहाँ? रिडकोर करी कैसे सकती है? कौन होती है रिडकोर नोटिस देने वाली कंपनी? हमें कलेक्टर नोटिस दे, SDM नोटिस दे, तहसीलदार नोटिस दे, पटवारी नोटिस दे, गिरदावर नोटिस दे, PWD नोटिस दे, ये बात समझ में आती है? रिडकोर ने नोटिस दे दिए, अतिक्रमण तोड़ेंगे 3 दिन में। मजाक समझ रखा है, लोगों के नुकसान करना चाहते हैं, लोगों को डराना चाहते हैं। कोई नहीं डरेगा, लड़ेंगे लोग खड़े होकर के। जहां भी अतिक्रमण के नाम पर लोगों को डराने की कोशिश करेंगे, वहां लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे। और लोगों से भी कहना चाहता हूं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होती रिडकोर अतिक्रमण तोड़ने में। क्या किस बात का अतिक्रमण? आप सड़क बना रहे हो, आपने सड़क के बराबर जब आपने बर भी नहीं बनाया, लोगों को पता ही नहीं, सड़क बनाई उसमें 45 फीट खाली करवाते आप। अब लोगों ने 10 साल के भीतर दुकानें बना दी, आजीविका चलाते हैं। किसी ने पेड़ लगा लिया, पिपड़ उगा लिया, किसी ने नींव उगा लिया, और किसी ने उसके पास रेड़ी लगा ली, कोई छोटा मोटा ठहरने की जगह बना ली, झोपड़ी बना ली। आप कह रहे हो अतिक्रमण कर लिया? क्या मजाक बना रखा है? इस सब चीज़ों के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। और खास करके गुलाम बेगम को और इनके परिवार को जिस तरीके से परेशान करने का मैं नगर पालिका क्षेत्र के बाशिंदों से कहना चाहता हूँ, ये कभी कहीं इस टाइप की हरकतें करते हैं। इन हरकतों पर लगाम लगाने का आज क्या अब माहौल बना रखा है, कम्युनिस्ट पार्टी को बदनाम करने के लिए कि हमने इनकी कॉलोनियां निरस्त कर दी। अरे कहाँ थी हमारे पास कॉलोनियां? किसी ने कॉलोनी काटी? इन्हीं के लोग थे, बेचारों को परेशान कर दिए। इस भादरा तहसील में चारों तरफ जो लोग अपना कोई कॉलोनी का, कोई भूमि की उनका काम चलाते थे, आप भूमाफियों के तो साथ खड़े हो। जो ये 50 साल पुरानी रजिस्ट्रियों पर कब्जा करना चाहते हो उसके तो साथ खड़े हो। कह रहे हो कि हम भूमाफियों पर कब्जा, अरे भूमाफियों पर को तो तुम शह दे रहे हो। आप जो लोग व्यवसायिक काम करते हैं जमीन का, उसको खत्म कर दिया, उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया आपने। बिना काम की लगा करके दे करके नोटिस दे के कॉलोनियां खत्म कर दी। अब बकवास कर रहे हो, अब किसी गुलाम बेगम को पकड़ लिया। मैं तो लोगों से कहना चाहता हूँ, आज की अपनी खामोशी कल सन्नाटा लाएगी। आज अगर गुलाम बेगम का फूट जाता है तो ये किसी और का भी फोड़ेंगे। और मैं कहता हूँ कोई वजह नहीं है इनके पास फोड़ने की। मैंने आपको कागज दिखाए, इनके पास खरीद शुदा जमीन है। पहला भादरा तहसील का पहला ऐसा ट्यूबवेल है इनके खेत में, जो ये कृषि भूमि होती थी। पहला ट्यूबवेल है जो आज भी समरसीबल चल रहा है गुलाम बेगम के नाम से। जिनकी जमीन थी, जो मालिक थे, उन्होंने पहला कृषि कनेक्शन लिया हुआ था। मीठा पानी का बोर है वह, इनको वो मीठे पानी का बोर परेशान कर रहा है। वहाँ एक टावर लगा हुआ है कभी का, वो टावर इनको परेशान कर रहा है। सौर ऊर्जा लगी हुई है, वहाँ पशु रखते हैं, घर है इनके खेत, वहाँ जमीन पीछे कृषि भूमि है। उस कृषि भूमि में काश्त करने वाले लोगों को परेशान करना चाहते हैं। तो ये सारी बातें थी, ये तकलीफ थी। इस तकलीफ को आपके सामने रखा है ताकि आप जनता के बीच लेके जाएं, प्रशासन के बीच लेके जाएं। हम तो बाकायदा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लिखित में भी लेटर जारी करेगी कि हम कल सुबह 7:30 बजे वहाँ पहुँचेंगे, और इस टाइप की कोई हरकत करने का प्रशासन कोशिश करेगा तो पहले हमसे निपटेगा, फिर किसी का अतिक्रमण तोड़ेगा। ये बात सर, क्या नगरपालिका प्रशासन की तरफ से अंदेशा है कि कल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई? नोटिस दिया है ना उन्होंने तो 3 दिन का नोटिस दिया। 3 दिन का नोटिस नहीं दी, फिर सुनवाई का अवसर दिया। नोटिस निकालने के 10 दिन बाद नकल दिए, फिर सुनवाई का अवसर दिया। तो ये कागज इन्होंने दिए, तो मुझे तो यही शक है कि इन्होंने वो कागज गुम कर दिए।
भाई आज इन्होंने ये कागज दिए, ये वजह है जिस वजह से हमारा पट्टा जारी हुआ, तो कागज हो सकता है उन्होंने रिमूव कर दिए हो, पर ये सारे कागज दे करके चेकलिस्ट बना के लाए। नंबर 2 बात, मैंने तहसील प्रशासन को कहा, कलेक्टर को कहा, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजी, वहाँ से चिट्ठी आई। चिट्ठी आने के बाद वो कलेक्टर वाला ये देना, ये हेडक्वार्टर के एसडीएम है जो राजस्व देखते हैं, हेडक्वार्टर के एसडीएम है मांगीलाल जी, इन्होंने चिट्ठी भेजी है कि रीफिटिंग चक 8 बेइज्जती में सीमा ज्ञान करने हेतु इन्होंने ये कहा है कि गुलाम बेगम हमारे पास आई है और इस प्रार्थना पत्र के अनुसार इन्होंने कहा है कि हमारी जमीन को पैमाइश करके दो। सही, हमें तो ये कह रहे हैं कि ये जमीन 8 बेइज्जती रीफिटिंग में पैमाइश नहीं होगी, और इन्होंने नगर पालिका की मांग पर तहसीलदार ने पैमाइश करके दे दी, जिससे ये हमारा झूठा अतिक्रमण दिखा करके हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि मूल प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रेषित लेख है, संलग्न पत्र जो कागज इन्होंने लगाए थे कि अंकित तथ्यों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई सीमा ज्ञान करवाएं। ये चिट्ठी 8/7 को ही भेजी है मांगीलाल जी ने। इनको इतनी जल्दी है कि इस पर जांच भी नहीं करवाई। इस पर जो कलेक्टर के यहाँ से चिट्ठी आई, इस चिट्ठी पर ये जांच करवा देते, जांच के बाद ये दोषी पाते तो कार्रवाई करते। हम भी ये सोचते कि ये दोषी हैं, दोषी के खिलाफ तो कार्रवाई होगी। कोई आदमी वास्तव में अतिक्रमणकारी है, उस पर कोई कार्रवाई करे, कौन रोकेगा? कोई नहीं जाता मौके पर। लेकिन आप मेरी बात पर भी ये यकीन मत करिए, मैं राजनीतिक आदमी हूँ, आप सब लोग, इनको एक आदमी है जो आपके यहाँ 2 पार्षद जीतते रहे इनके घर से, एक जनप्रतिनिधि है, इनके पर इस वजह से कि एक समुदाय विशेष से इनको चोट पहुंचाई जाए, तो इनका मौका दे करके आए। आप लोग जाकर के मौका दे के आए कि क्या ये जगह वास्तव में अतिक्रमण महसूस होती है या किसी ने शिकायत कर रखी हो, किसी एक आदमी ने शिकायत कर रखी हो। XYZ 3 लाख लोगों में से इस तहसील के एक आदमी ने शिकायत कर रखी हो कि गुलाम बेगम वाइफ ऑफ बशीर नारिका ने हमारा ये दबा लिया। नहीं साहब, हम तो अतिक्रमण हटाएंगे।